अग्निशमन यंत्र। सुरक्षा के 5 यंत्र के नाम बताएं, कोई पूछ देगा तो आप बताइए। अग्निशमन यंत्र 2 प्रकार का होता है, HHMD, DFMD। HHMD मतलब हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, DFMD का मतलब डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, HHMD, DFMD। HHMD का मतलब हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, DFMD का मतलब डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। दूसरा यंत्र एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन क्या होता है? जब आपका सामान लेके आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाते हैं, तो आपके सामान को चेक करने में काफी समय लग सकता है भीड़ भाड़ होने के कारण। तो उसको कम भीड़ भाड़ को कम करने के लिए सिक्योरिटी वाला क्या करता है? एक्सरे मशीन लगाता है, आपके सामान का एक्सरे करता है। एक्सरे में अगर उसमें छुरा, चक्कू, बम, ऑब्जेक्ट से कुछ सामान होता है तो वो एक्सरे मशीन में दिखाई देता है और आपको फिर साइड करके प्रॉपर चेक करवाता है। इस तरह से एक्सरे मशीन के द्वारा एक्सेस कंट्रोल का काम आसान हो जाता है। एक्सरे मशीन लगाने से एक्सेस कंट्रोल में जांच पड़ताल करने में जल्दीबाजी हो जाती है, जिससे कारण ट्रेन और आपका मेट्रो नहीं छूटता है। आपको सही समय पे चेक करके आपको अंदर इजाजत मिल जाता है। तो दूसरा क्या हो गया आपका? एक्सरे मशीन। पहला क्या हो गया? मेटल डिटेक्टर। तीसरा क्या हो जाएगा? आपका सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी क्लोज सर्किट, CLOC क्लोज सर्किट, CIRCUT क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, क्लोज सर्किट कैमरा। सर्किट की बोलना सर? CLOC क्लोज, CIRCUT सर्किट, CAMARA क्लोज सर्किट कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। 3 हो गया। चौथा लिखिए अंडर व्हीकल मिरर। अंडर व्हीकल मिरर, UNDER, अंडर VEHICL व्हीकल मिरर, अंडर व्हीकल मिरर। चौथा लिखिए अंडर व्हीकल मिरर, UNDER, अंडर VEHICL व्हीकल। व्हीकल मतलब वाहन, मिरर मतलब दर्पण, ऐना, MIRROR। अंडर व्हीकल मिरर का क्या काम होता है? जब हमारे पास कार, जीप, ट्रक यानी 4 पहिया वाहन आते हैं, उसके नीचे में हम लोग अंडर व्हीकल मिरर लगा के उसके निचले सतह में कोई बम या ऑब्जेक्ट से कुछ सामान है कि नहीं इसकी जांच करते हैं। अंदर जाने से पहले और बाहर जाने से पहले हमें हर एक गाड़ी का अंडर व्हीकल मिरर से जांच करना पड़ता है। वो भी सिक्योरिटी का एक यंत्र है। उसके बाद आप देखिए अगला वॉकी टॉकी, WLKY वॉकी, TLKY टॉकी। वॉकी टॉकी वायरलेस। 5वां क्या हो गया? वॉकी टॉकी वायरलेस, WLKY वॉकी, TLKY टॉकी, वॉकी टॉकी। इस तरह से जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इस्तेमाल करके हम लोग जो है जांच पड़ताल करते हैं। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और खास करके जो मशीनें आपको दी गई हैं, वो चाहे वॉकी टॉकी हो, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे वो CCTV कैमरा हो, चाहे वो और कोई सामान हो, मेटल डिटेक्टर हो, इसमें सबसे पहले खास ध्यान रखना है
कि आपके ड्यूटी पोस्ट में इनको लेने से पहले ये पूरी तरह से चार्ज होना चाहिए, प्रॉपरली फुल्ली चार्ज होना चाहिए, कोई टूट फूट नहीं होना चाहिए। चार्ज में लेने से पहले आपको अपने मशीनों की जांच करके उनका चार्जिंग देख के आपको क्लियर करना है कि आपके यूज के सामान को ही अपने चार्ज में रखना है, पुराने सामान को, खराब सामान को रिप्लेस करवाना है। ये जवाबदेही किसकी है? ये जवाबदेही हमारी है। हमारा कोई चीज अगर टूट फूट रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको जो है हमको ठीक करवाना है, उसको जो है हमें सही रखना है। इसकी जवाबदेही किसकी है? इसकी जवाबदेही हमारी है। अगर हमारा सामान है तो वो कैसे हालत में होना चाहिए? सही हालत में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका रिपोर्ट कौन करेगा? हम करेंगे। क्लियर है? अब आगे जो है आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जो ड्यूटी में जा रहे हो तो आपका जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में फायर एक्सटिंग्विशर भरा हुआ है के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करना है आपको पता है? फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करना है पता है कि नहीं पता है? अभी आपको ये जानकारी होना चाहिए ए टाइप की आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा, बी टाइप की आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा, सी टाइप के फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा, डी टाइप के फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा, ई टाइप के आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा। आरटीए लखनऊ, आरटीए लखनऊ आवाज आ रही है? नहीं। आरटीए दिल्ली, आरटीए दिल्ली आवाज आ रही है? आरटीए दिल्ली बताइए सी टाइप की आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा? सी टाइप की आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा? सी टाइप की आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा? आरटीए दिल्ली, आरटीए लखनऊ, आरटीए लखनऊ सी टाइप की आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा? नहीं पता है? आरटीए हैदराबाद, आरटीए हैदराबाद जय, हाँ बताइए। आरटीए हैदराबाद बताइए सी टाइप की आग लगने पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा? हाँ, गैस की आग पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा? डीसीपी, वेरी गुड। और कोई बताएगा? दूसरा कोई? हाँ बताइए। हाँ आरटीए दिल्ली बताइए। हाँ आप पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप सुपरवाइजर हो, गार्ड हो? सुपरवाइजर ट्रेनिंग में है, गार्ड ट्रेनिंग में है? हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। अभी जो है आप लोग अभी देखिए आपका जो है कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिए। आग में जो है आपको ध्यान देना होगा। ए टाइप की जो आग होती है वो लकड़ी, कागज, कोयला, कपड़ा की आग होती है जिसको हम लोग पानी से बुझाते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसमें CO2 मिलाते हैं प्रेशर के लिए। तो ए टाइप की आग को हम लोग ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बुझाते हैं जिसमें पानी और CO2 मिला होता है। बी टाइप की आग चूंकि तरल की आग होती है तो उसको हम लोग फोम से बुझाते हैं। तो बी टाइप की आग फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होगा? फोम होता है। उसी तरह से सी टाइप की आग को, गैस की आग होती है तो उसको हम लोग सी
सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर 4 प्रकार का होता है, CO2, ABC, BC और DCP। सी टाइप की आग को बुझाने के लिए 4 तरह का गैस वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है। वो होता है CO2, ABC, BC और DCP। क्लियर है? बी टाइप की आग को हम लोग मैकेनिकल फोम से बुझाते हैं, ए टाइप की आग को पानी से बुझाते हैं और सी टाइप की आग को हम लोग CO2, DCP, ABC और BC फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं, यानी गैस के आग को हम लोग गैस से बुझाते हैं। डी टाइप की जो आग लगती है यानी धातु की जो आग लगती है उसको हम लोग बुझाते हैं DCP स्पेशल। DCP स्पेशल से हम लोग धातु की आग को बुझाते हैं और अगर DCP स्पेशल नहीं मिलेगा तब हम लोग सी टाइप का इस्तेमाल करेंगे। धातु की आग को बुझाने में अगर DCP स्पेशल नहीं मिलेगा तो हम लोग सी टाइप का इस्तेमाल करेंगे, यानी CO2, ABC, BC और DCP फायर एक्सटिंग्विशर। लास्ट में एक बिजली की आग यानी इलेक्ट्रिक आग पे हमेशा सी टाइप का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में बिजली की आग पे हमेशा